एक भाई अपने सगे भाई को तेजधार छुरी के वार से कत्ल कर देता है। हर माह जब भी बिल आता था वो एक लड़ाई होती थी। अब की बात जो है वो लड़ाई जरा ज्यादा तवालत इख्तियार कर गई। बड़े भाई ने छुरियों के वार से जान ले ली। बदर भाई, क्या वाकया हुआ है जो प्रिंस रोड पे एक बिजली के बिल के तनाज़ा पे हुआ है? भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, इसकी डिटेल क्या जरा बता सकते हैं? भाईजान, इसकी डिटेल जो है वो जैसा कि अब FIR भी हो चुकी है, उस पर भी ऐसा जो मतन लिखा है उसके अकॉर्डिंगली यही है जो कि अपेरेंटली वाक़ होने के फौरी बाद जो है वो हम तक पहुंची या हमारे सामने आई। आपको पता है कि बिजली के बिल जो हैं वो आजकल बड़े होशरुबा आ रहे हैं और एक आम आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए उन्हें पे करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो इधर भी मामला कुछ ऐसा ही था। बिजली का बिल आया है, तकरीबन 30,000 के लगभग जो है वो बिल था। तो वो जब पे करने की बारी आई है तो जिन लोगों को आया था वो 2 भाई थे और दोनों जो है वो मजदूर थे, मजदूरी करते थे दोनों। ठीक है। तो जैसा कि अब से पहले भी उन लोगों ने या लवाहिकीन ने हमें ऑफ कैमरा बताया ये चीज़ें कि आज नहीं, इससे पहले भी, इससे कबल भी जो है वो बिल के ही मामले पे हर माह जब भी बिल आता था वो एक लड़ाई होती थी। जो लवाहिकीन है उनकी जानिब से जो मुबहम सा एक मौक़िफ़ है, क्लियरेंस नहीं है उसमें, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बातें जो है, मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ क्लियर है वो यही है कि बिजली का बिल ही था जो कि ये वजह तनाज़ा बना है। और फिर जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि उनकी बहन के मुताबिक पहले भी लड़ाई होती थी, लेकिन अब की बात जो है वो लड़ाई ज़रा ज़्यादा तवालत इख्तियार कर गई। और ना सिर्फ तवालत इख्तियार की उसने, बल्कि वो खून रेजी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गई। और फिर मामला यहाँ तक पहुँचा कि बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को छुरियों के वार से जो है वो उसकी जान ले ली। और अब तो उसकी फुटेज भी वो जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है वाज़े तौर पर कि वो बड़ा भाई जो है अपने भाई को जिस तरह बेदर्दी से मार रहा है। तो इसको आप क्या फ्रस्ट्रेशन का नाम दे लें या कुछ भी आप कह लें कि मामला तो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि बिजली के बिल ने अब इंसानों की जानें निकलना शुरू कर दी हैं। अच्छा बदर भाई, रिपोर्टिंग की आपके चैनल से जो हुई है, मुझे बताइएगा ये 15 की कॉल थी या एप्लीकेशन जो है वो पुलिस स्टेशन में जाके दी गई? इस हवाले से जो है वो घर वालों का फिर वही बात आ जाती है कि मौक़िफ़ जो है वो मुबहम है। उनसे जब इस बारे में भी पूछा गया कि किसने कॉल की कि ये मामला हो गया है, या पुलिस खुद आई या 1122 ने आके जो है वो मामला किया, तो ऐसा सच उनमें से कोई भी जो है ये बताने से कासिर है। लेकिन जब हम FIR देखते हैं तो वो हमें नज़र आता है कि वो गालिबन जो मकतूल है उसकी बीवी की जानिब से जो है वो मुद्दई है उस केस में, उनकी जानिब से वो FIR दी गई है। अच्छा बदर भाई, जो मुजरिम है वो उसके बारे में आप बता सकते हैं, पकड़ा गया है या अभी नहीं? इसके बारे में भी यही है कि मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें, पुलिस तो इस मामले में बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई भी बयान देने से कासिर है। कभी खबर चल जाती है, मतलब खबर चलने से मुराद ये कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करने लग जाता है कि उस मुल्ज़िम ने ख़ुद गिरफ़्तारी दे दी। कभी नहीं जी, गिरफ़्तारी नहीं दी, वो अभी तक फ़रार ही है। कभी ये बताया जाने लगता है या खबर आना शुरू हो जाती है कि गिरफ़्तार कर लिया गया। ना गिरफ़्तार कर लिया गया, ना ख़ुद गिरफ़्तारी दे दी, ना वो फ़रार। ये तीनों चीज़ें जो हैं इनमें किसी में भी किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। इस वजह से शायद यही वजह है कि पुलिस भी अभी तक आपको किसी भी किस्म का कोई भी बयान देने से कासिर है। अब हो सकता है घर वाले जो हैं उनके वो मतलब उसको बचाने के चक्रों में हो कि चले जो मामला हो गया वो तो मतलब कत्ल कर दिया गया, अब वो मुल्जिम खुद भी पछता रहा हो। और ज़ाहिर है वो सगा भाई था उसका, तो उसकी माँ भी है, वो उसी माँ के दोनों बेटे हैं। हो सकता है ऐसा कि वो उनको मतलब बचाने के चक्कर में मीडिया में अब कोई बयान भी नहीं दे रहे, या इस तरह की बातें आ रही हैं कि मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गया या नहीं, और पुलिस भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रही, घर वाले भी। इसमें मेरा ख्याल है, मुझे कुछ कहने की, मेरी लबकुशाई की इस पे ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ख़ुद जानते हैं कि एक ये रीत रही है, एक ये रवायत रही है इन मामलात में क्या होता है। तो उसी को अभी तक क्राइम जो बता रहे हैं कि जिस तरह मीडिया से भी उन्होंने बात करना बंद कर दी, पुलिस भी मौक़िफ़ नहीं दे रही, तो माइट भी जो जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो।